Hi guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you usage of conjunction. As you all know, in the previous videos I have already told you what is conjunction, definition of conjunction, classes of conjunction, that is coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction, everything I have told you in the earlier videos. But now in this video I am going to tell you what is the usage of conjunctions. So let's begin. क्या यूज़ होते हैं conjunctions के? तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले से और पहला वर्ड है यहाँ पे scarcely, hardly, scarcely और hardly. ठीक है, when, before. फाइन. यहाँ पे स्कैसली जो है दिस वन स्कैसली, हार्डली के बाद हमेशा व्हेन और बिफोर का यूज़ होता है या प्रयोग होता है. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? स्कैसली और हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हम लोगों को. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. स्कैसली had I entered the room, I heard a shriek. ठीक है, स्कैसली या फिर हार्डली आई एंटर्ड द रूम. जैसे ही मैं अंदर आई रूम के मैंने एक आवाज़ सुनी, एक चीख की आवाज़ सुनी. ठीक है, तो स्कैसली यहाँ पे किसके साथ यूज़ हो रहा है? स्कैसली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हर्ड. यहाँ पे क्या यूज़ होगा? व्हेन आई हर्ड अ स्ट्रीक सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे स्कैसली के साथ में व्हेन लगेगा. अगर व्हेन नहीं होगा तो सेंटेंस गलत होगा, इम्प्रॉपर होगा. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए हम लोग. हार्डली हैड आई रीच्ड होम, इट स्टार्टेड रेनिंग. हार्डली हैड आई रीच्ड होम. जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तुरंत बारिश होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो वो क्या हुआ वहाँ पे? तुरंत. इट स्टार्टेड रेनिंग. तो यहाँ पे हार्डली के साथ में क्या यूज़ होगा? हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड. यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग? व्हेन. ठीक है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. अंडरस्टूड? तो आई होप समझ में आ गया होगा पहला. अब इसका हम लोग सेकंड देखते हैं. सेकंड यूसेज जो है वो है वर्ड दो. THOUGH, दो. ठीक है, दो का प्रयोग या फिर दो का यूज़ जो है ऑल्दो के स्थान पे हो सकता है. ठीक है, दो इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑल्दो. दो मैं लिख देती हूँ आप लोगों को समझने के लिए. is used in place of although. ठीक है, और वहाँ पे yet की जगह लग सकता है. मतलब यहाँ पे yet लगाना पड़ेगा अगर आप लोग although यूज़ कर रहे हैं तो, और दो यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा लगा के काम चल जाएगा. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ समझाने के लिए आप लोगों को. ये चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. येट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ ऑल्दो. ठीक है, येट इज़ यूज्ड इन सेंटेंस ऑफ ऑल्दो. ये हमेशा याद रखिएगा.
अंडरस्टूड। इसका सेंटेंस देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और अच्छे से। देखिए मैं सेंटेंस ले रही हूँ यहाँ पे। ऑल्दो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल्दो ही इज़ रिच, कॉमा, येट ही इज़ अ मिज़र। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाने की आप लोगों को वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने येट लगा दिया है। ऑल्दो ही इज़ रिच, चूँकि वो रिच है फिर भी वो क्या है, कंजूस है। मिज़र मतलब कंजूस, ठीक है। आई बात समझ में। एक और सेंटेंस देखते हैं। दो ही इज़ रिच ही इज़ अ मिज़र। दो ही इज़ रिच, वो अमीर है फिर भी वो कंजूस है। यहाँ पे भी वही मतलब बन रहा है, कॉमा लगा दिया है तो वही मतलब बन रहा है। यहाँ पे भी वही सेम मीनिंग बन रहा है। यहाँ पे आप कॉमा लगाइए नहीं और यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप येट यूज़ कर रहे हैं इसलिए कॉमा हट जाएगा वहाँ पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब थर्ड वन इज़ नो सूनर दान, नो सूनर दान, ठीक है। नो सूनर दान या फिर एज सून एज, ठीक है। देखते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एज सून एज इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ नो सूनर दान, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई कि एज सून एज क्या है, नेगेटिव फॉर्म है नो सूनर दान का। अंडरस्टूड। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो नो सूनर दान है वो कंजंक्शन है, ठीक है, और वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी। वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट टेंस एज वेल एज इन पास्ट टेंस। सो लेट अस सी द सेंटेंस हियर। एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन than the train started, ठीक है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे तुरंत ट्रेन स्टार्ट हो गई। दैन, नो सूनर के साथ दैन यूज़ होता है और ये कंजंक्शन है। और ये किस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं हम लोग या किस टेंस में यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस में। ये सेंटेंस है किसका, पास्ट टेंस का। द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट टेंस। अंडरस्टूड। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। नो सूनर डज, नो सूनर के साथ यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नो सूनर है तो यहाँ पे दैन यूज़ कर रहे हैं और ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे डज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो नो सूनर डज वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड, सेम मीनिंग है, बट ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वो पास्ट टेंस का सेंटेंस था। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूसेज बता रही हूँ मैं अब। बट, नेवर,
the less however and the phrase in spite of। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट नेवरदीलेस, हाउएवर और जो फ्रेज़ है इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे कैसे इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे एज ए कंजंक्शन वो बताती हूँ मैं। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन, इट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू opposite contrasting statements। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जो ऑपोजिट हो और कॉन्ट्रास्ट हो, कॉन्ट्रास्टिंग में हो। ठीक है, अपोजिट मीनिंग बता रहे हो दो, ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है। बट नेवरदीलेस, हाउएवर, द फ्रेज, द इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं और क्लियर होने के लिए। पहला एग्जाम्पल जो है वो है ही वॉज एंग्री बट ही लिसन्ड टू मी पेशेंटली। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा है मुझसे या गुस्सा था मुझसे, वो गुस्सा था मुझसे। बट ही लिसन टू मी पेशेंटली, पर वो फिर भी मुझे बहुत ही पेशेंटली सुन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बट जो है वो दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और कॉन्ट्रास्टिंग है, ऑपोजिट है। यहाँ पे एंग्री है और यहाँ पे क्या है, पेशेंटली है। ये नोटिस किया होगा आपने, एंग्री है और यहाँ पे क्या है, पेशेंटली है। और यहाँ पे बट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे ही वॉज एंग्री नेवरदीलेस या हाउएवर ही लिसन्ड टू मी। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा है या नाराज़ है, ठीक है, फिर भी वो मुझे सुन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नेवरदीलेस या हाउएवर यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पे एंग्री भी है और मुझे सुन भी रहा है, स्टेटमेंट्स हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। इन स्पाइट ऑफ being angry, he listened to me। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री, गुस्सा होने के बावजूद उसने मुझे सुना। तो यहाँ पे बावजूद का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पे भी दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको जोड़ा जा रहा है इन स्पाइट ऑफ से। नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमेशा बट ऑल्सो भी हमेशा लगता है, नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो ही लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक हम लोग। नॉट ओनली राम was fined but also expelled। राम को फाइन ही नहीं देना पड़ा बल्कि उसे निकाल भी दिया गया, उसको फाइन भी देना पड़ा और उसको निकाल भी दिया गया। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है, नॉट ओनली के साथ में क्या लग रहा है, बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लगेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, को रिलेटिव कंजंक्शन है और एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस है किसका, वो है वर्ड लेस्ट। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ लेस्ट। ठीक है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है, ये बात आप लोग हमेशा नोट कर लीजिए। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और विल में वुड या माइट का नहीं करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आई बात मेरी। सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए भी। विल में वुड माइट इनको यूज़ नहीं करते हैं हम लोग लेस्ट के साथ, ठीक है, नॉट यूज्ड विथ लेस्ट। अंडरस्टूड। नाउ सी द सेंटेंस हियर। The sentence is run fast lest you should miss the train. Run fast lest you should miss the train. तेज़ दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो मीनिंग सिंपल बन रहा है, तेज़ दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी। बट यहाँ पर क्या आपको फॉलो करना है कि लेस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट विल, मे, वुड और माइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ अदरवाइज, एल्स और एल्स, ठीक है। यूज़ ऑफ अदरवाइज, एल्स और एल्स, यहाँ पे इनके यूसेज कैसे यूज़ होंगे वो बताते हैं। तो अदरवाइज, एल्स और एल्स का प्रयोग हमेशा नहीं तो या फिर अन्यथा के अर्थ में होता है। नहीं तो या फिर अन्यथा, मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। नहीं तो या अन्यथा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। और इसके साथ में जो क्लॉज लगेगा सेंटेंस में उसके साथ में नॉट नहीं यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वर्क हार्ड अदरवाइज एल्स और एल्स यू विल फेल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्लॉजेस में, मतलब क्लॉज का मतलब नेक्स्ट सेंटेंस में, जो आगे का सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ नहीं होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग एल्स का या अदरवाइज का या फिर और एल्स का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ बोथ एंड। बोथ एंड का यूज़ देखते हैं। बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये तो। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, ठीक है। वो दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है, ठीक है। यहाँ पे बोथ और एंड क्या होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेट कर रहा है दोनों चीज़ों को, ठीक है। आगे वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट से जोड़ रहा है बोथ और एंड से। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रादर या अदर दैन। रादर, अदर दैन, ठीक है। रादर या अदर के साथ में हमेशा
दैन को फॉलो करते हैं या दैन का यूज़ करते हैं। अदर बाय दैन के साथ या फॉलो होता है ये, ठीक है। बट के साथ नहीं होगा, हमेशा याद रखिए, बट हमेशा इसमें नहीं यूज़ होगा। बट इज़ नॉट यूज्ड इन दिस सेंटेंस, अंडरस्टूड। तो इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या होगा? आई वुड रादर रिज़ाइन than take part in such a dishonest deal. I would rather resign than take part in such a dishonest deal. मतलब इस dishonest डील से जुड़ने से अच्छा है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। डिसऑनेस्ट का मतलब है जहाँ पे ईमानदारी ना हो, धुर्तबाजी हो, गलत चीज़ हो, उसमें डील करने से अच्छा है मैं क्या कर दूँ? रिज़ाइन कर दूँ। तो रादर के साथ में क्या यूज़ हो रहा है? बट नहीं यूज़ हो रहा है, दैन यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रादर इज़ ऑलवेज यूज विद दैन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ नीदर नॉर। नीदर के साथ में हमेशा नॉर यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, ठीक है, कोई भी नहीं, अंडरस्टूड। नीदर के बाद हमेशा नॉर का यूज़ करते हैं हम लोग, और का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या सेंटेंस है इसका? नीदर रवि nor Raju was seen. Neither रवि nor राजू, ना ही रवि और ना ही राजू दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? नीदर नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे दो में से कोई भी नहीं का प्रयोग हो रहा हो, और एक साथ यूज़ करेंगे, इसे कहेंगे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज एज, सिंस, बिकॉज एंड फॉर। ये सारे क्या है? कंजंक्शंस हैं। ये कंजंक्शंस ऑफ रीज़न है। क्या है ये? कंजंक्शन ऑफ रीज़न, conjunction of reason, अंडरस्टूड। तो ये क्या है? कंजंक्शंस ऑफ रीज़न है। एक्सप्लेन्ड होते हैं पहले ही, बिकॉज इसमें यूज़ होगा, मतलब बिकॉज का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इस कैटेगरी में यूज़ होता है ये, एज, सिंस, बिकॉज और फॉर। सेंटेंस देखते हैं और क्लियर करने के लिए। तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एज he was not there, I spoke to his father. As he was not there, वो नहीं था, इस वजह से मैंने उसके पापा से बात करी। तो यहाँ पे इस वजह से है, तो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे एज यूज़ करेंगे। एज इज़ यूज फॉर रीजन्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ रीज़न। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिंस ही डिडंट कम टू द पार्टी, his share was sent to him. Since he didn't come to the party, चूँकि वो पार्टी में नहीं आया तो उसका शेयर भेज दिया गया। his share was sent to him, उसको उसका शेयर भेज दिया गया। चूँकि, since का मतलब होता है चूँकि, ठीक है। अब यहाँ पे since क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ पे भी रीज़न बताया जा रहा है, इस वजह से ऐसा किया हम लोगों ने। जब रीज़न को स्पेसिफिक करना होता है तो हम लोग सिंस को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? आई की बात समझ में नहीं आई
जब भी हमें रीज़न को स्पेसिफिक करना है तो सिंस को हम लोग क्या किया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया, शुरुआत में यूज़ किया है। इस केस में बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक और सेंटेंस देखते हैं हम लोग, थर्ड वन, आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। आई रिस्पेक्ट हिम, मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया क्योंकि वो मेरा एल्डर ब्रदर है, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि है तो इस वजह से यहाँ पे बिकॉज क्या है, रीज़न बता रहा है। बिकॉज इज़ अ रीज़न, कंजंक्शन ऑफ रीज़न। अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न दिख रहा है। ठीक है, और सिंस जो होता है वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीज़न को दिखाता है। आई बात समझ में? और एज यूज़ करते हैं जब हम लोग एज या फॉर, तो वीकेस्ट कॉज को दिखाता है, वीकेस्ट कॉज को, वीकेस्ट रीज़न को दिखाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट समवेयर। बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न, since strong reason as for weakest reason। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? स्ट्रॉन्ग रीज़न, वीक रीज़न और वीकेस्ट रीज़न, ये सब चीज़ें बताते हैं। ये सब कंजंक्शन ऑफ रीजंस, अलग अलग वर्ड को यूज़ करने पे अलग अलग मीनिंग निकलता है इन सब का। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंजंक्शन दैट इज़ यूज़ ऑफ टिल, अनटिल एंड अनलेस। टिल, अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टिल, अनटिल और अनलेस को कैसे यूज़ करते हैं कंजंक्शन में। टिल, अनटिल का प्रयोग हमेशा कंजंक्शन के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है, समय का, टाइम का यूज़ कराने के लिए होता है। अनटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है हमेशा। अनटिल किसका मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है, और इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, अनटिल नेगेटिव मीनिंग बताता है, नेगेटिव मीनिंग, और नॉट का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। आई बात समझ में? और मैंने अनटिल और टिल का क्या बताया कि हमेशा टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अनटिल एंड टिल इज़ यूज्ड फॉर टाइम। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेट here until I don't come। until I don't come, wait here, यहाँ पे वेट करो जब तक कि मैं ना आऊँ, जब तक कि मैं ना आऊँ यहाँ पे वेट करो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? समय बता रहा है, यहाँ पे समय बोध कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे समय, until। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे until यूज़ करेंगे हम लोग, जब तक की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और समझने के लिए। आई कांट गिव एनी ओपिनियन टिल आई हैव heard all the details। ये भी एग्जाम्पल है। आई कांट गिव एनी ओपिनियन, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, टिल आई हैव हर्ड ऑल द डिटेल्स, जब तक कि मैं कोई डिटेल्स या सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सुनना तब तक मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ अपना, तब तक की। तो यहाँ पे अनटिल और टिल क्या है? समय के लिए बता रहे हैं। टिल, तब तक कि मैं कोई भी डिसीजंस या कोई भी ओपिनियंस नहीं ले सकता हूँ।
आई बात समझ में। अब एक और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, दैट इज़ अनलेस। इसका तीसरा है अनलेस। अनलेस क्या बताता है? अनलेस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं अगर नहीं या यदि नहीं, इफ़ नॉट। इफ़ नॉट, अगर नहीं या फिर यदि नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है हमेशा, इसमें नेगेटिव मीनिंग रहता है। एक और पॉइंट, ठीक है, कंडीशन या शर्त के साथ में रहता है, ये भी याद रखिए। और नॉट का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं, कंडीशंस, शर्त। आई बात समझ में। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे रहती हैं, क्या एग्जाम्पल है इसके। लाइए देखते हैं सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न। डू नॉट गो, यहाँ से मत जाना जब तक कि मैं ना आऊँ। जब तक कि मैं ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से मत जाना, या अगर मैं नहीं आऊँ तुम मत जाना, यदि मैं नहीं आऊँ तुम मत जाना। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अनलेस यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं या फिर यदि नहीं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो। लेट अस सी द सेंटेंस, वन मोर सेंटेंस इज, यू वोंट पास द एग्ज़ाम unless you do not work hard। ठीक है, you won't pass exam, तुम एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे या फिर अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग अनलेस यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इसको बोलना चाहिए था गलत है, मैम गलत बता रही हैं। इसका सेंटेंस सही होगा वो ये होगा, यू वोंट पास एग्ज़ाम अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करेक्ट सेंटेंस, यू वोंट पास द एग्ज़ाम अनलेस यू वर्क हार्ड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अनलेस यूज़ हो रहा है, नॉट नहीं यूज़ होगा। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले दे रखी थी। तो मैंने आज आप लोगों को यूसेज बताए हैं कंजंक्शंस के, जितने भी यूसेज बताए हैं वो सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब यूसेज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। So I'll meet you in the next video. If you have liked this video, then please give like, share and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the bell icon also. Up till then, bye bye.